जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी पर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले मैं नए एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। और अगर आपको नए एग्जाम पैटर्न का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों उसको जरूर देख लेना। तो बच्चों समझते हैं नए एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपके नए एग्जाम पैटर्न में बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 30% आएंगे, मिनिमम 30%। ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्लियरली बताया है। इनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिनमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक, और अदर टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों आप, गारंटी लेता हूं मैं, आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको हर एक टाइप जहां से भी अरेंज करनी पड़े, जैसे भी अरेंज करनी पड़े, जितना मर्जी हार्डवर्क मुझे करना पड़े मैं करूंगा। और आपके लिए पॉसिबल जितनी भी टाइप्स हैं, जितना भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा सिलेबस जो है पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अगर इसकी बात करें हम 30%, तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है बच्चों, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। आपका 80 में से 30% ये है, यानी कि ये लगभग 24 मार्क्स के आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं अलग से, वो कितने आने हैं, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप समझते हैं। ठीक है, तो 20% की बात करूं तो 16 मार्क्स के तो ये आने हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग 50% शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। क्या मतलब है इस बात का बच्चों, कि जैसा पहले आपका एग्जाम का फॉर्मेट होता था जिसमें उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, तो सेम वैसे ही 50% आपका जो आएगा एग्जाम वो उस पैटर्न पे आएगा, यानी कि ये 40 मार्क्स का आएगा। तो अगर हम बात करें तो पहले पिछले साल क्या किया था सीबीएसई ने, 20 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस या कह सकते हो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए थे। लेकिन इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, इसकी वेटेज बढ़ा के 24 मार्क्स ये और 16 मार्क्स ये, यानी कि आपके 40 मार्क्स के ये हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आप सही टीचर की गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे तो इतना बड़ा सेक्शन आपका खराब हो जाएगा। ये 40 मार्क्स आप फिर इसमें से बहुत कम स्कोर कर पाएंगे और सिर्फ सारे टीचर्स इसी की तैयारी कराते रह जाएंगे, आपके इन्हीं 40 मार्क्स में आप लगे रहेंगे। आपको अपने पैटर्न के हिसाब से अब अपने एग्जाम की तैयारी अलग तरीके से करनी है। और दूसरी चीज बच्चों, आपको मैंने बता दिया था कि जैसा कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो 2 टर्म्स में होंगे। ठीक है बच्चों, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा न्यू पैटर्न कैसा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लो, आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। लेकिन मैं शुरू करने से पहले इस चैप्टर को आपको कुछ 9th क्लास का चैप्टर 1 जो था उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहता हूं। चैप्टर 1 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था बच्चों नंबर सिस्टम। तो उसमें आपने कई टाइप्स के नंबर्स पढ़े थे, जिसमें से आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इन सब की डिटेल नहीं पता तो चलिए बच्चों पहले इन्हें समझ लीजिए। और अगर आपको ये सारे नंबर अगर पता है तो प्लीज 5 मिनट की वीडियो को आप क्या कर लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिनको ये बेस क्लियर नहीं है वो प्लीज इसको जरूर देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखें चाहे आपका बेस क्लियर हो। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले बताना चाह रहा हूं आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो बच्चों एक नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन क्या होती है बच्चों, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाती है ये, इधर ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है, बीच में 0 होता है। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये नंबर्स आगे जा रहे होते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही आगे जाता जाएगा, है ना बच्चों। तो आपको मैंने बताया कि कई टाइप्स के नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, सिंपल सी बात, जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। नेचुरल नंबर्स वो संख्याएं जो हमें प्रकृति ने दी है। तो बच्चों आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रकृति ने हमें 0 दी है,
सिंपल सी बात, आपका जवाब होगा नहीं। प्रकृति ने हमें किसी ना किसी संख्या में हर एक चीज दी है, इसका मतलब जो 0 है वो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आएगा। सिंपली नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। ये क्या कहलाएंगे फिर? हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा सेकंड टाइप के नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों आपको मैंने अब जैसा कहा कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तो 1 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में जब हम ये ऐसा सेट है जिसमें हम 0 को भी मिला दें तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। तो मतलब 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जो भी नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ऐसे ही ये -1 -2 -4, ये मतलब सारे पॉजिटिव वाले और सारे नेगेटिव वाले, जब इन सभी नंबर्स को हम ले लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, आपने इवन और ऑड सीखा है। इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें इवन नंबर्स की तो और ऑड नंबर्स की, तो बच्चों मैं इवन और ऑड बता देता हूं आपको क्या होता है। वो नंबर जो 2 के डिविजिबल या आप कह लो 2 के मल्टीपल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर जो 2 से डिविजिबल या 2 के मल्टीपल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। तो इवन नंबर वो नंबर हुए जो 2 के पहाड़े से डिवाइड होते हो या 2 के पहाड़े में आते हो, सिंपली हम कहना चाहें तो 2 4 6 8 10 ये आप सब देख पा रहे हो क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है? आपने कहा 1 3 5 7 8 5 7 9 11 13, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 0 ऑड है या इवन? तो आप क्या कहोगे बच्चों, बताओ। तो आप सब जो भी जानते हैं 0 ऑड है इवन। आपको इससे पहले एक चीज बताता हूं मैं, आपने बचपन में सीखा होगा कि ऑड नंबर और उसमें कोई ऑड नंबर हम ऐड करें तो क्या आ जाता है? वो नंबर इवन आता है। जो ऐड कर, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने से जो नंबर प्राप्त होता है वो इवन होता है। या फिर आपने सीखा होगा 2 इवन नंबर्स को ऐड करने से जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? इवन होता है। इसके अलावा आपने तीसरी बात क्या सीखी होगी? एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर ऐड करने से जो नंबर आता है वो क्या आता है? ऑड आता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 0 क्या है? ऑड है। 0 को हमने क्या मान लिया कि 0 जो है वो ऑड नंबर है। तो अगर 0 ऑड है तो मान लो 0 और एक ऑड नंबर लिया हमने 1, तो 0 में हमने 1 प्लस किया तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये 1 तो ऑड है ना बच्चों, जबकि आना क्या चाहिए था? इवन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत साबित हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या मान लिया? 0 ऑड है तो 0 और एक इवन नंबर लेते हैं, मान लो जैसे 2, है ना। हमने एक इवन नंबर ले लिया 2, तो 0 प्लस 2 आया। 2 क्या होता है बच्चों आप बताओ? तो इवन नंबर होता है। तो ये तो आना चाहिए था ऑड, लेकिन इवन आ रहा है, इसका मतलब ये भी बात गलत हो गई। तो बच्चों जब हम 0 को ऑड मान रहे हैं तो हमारी देखो सारी स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं? गलत हो जा रही हैं। ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। अगर हम ऐसा मान लेते हैं 0 ऑड नहीं है, इसका मतलब अगर हमने माना 0 इवन है, अगर हमने 0 को इवन माना तो हमने क्या देखा बच्चों कि हमने देखा एक इवन प्लस इवन नंबर तो इवन आता है। तो 0 को अगर हमने इवन माना और एक नंबर लिया 4, इसको हमने इसमें प्लस किया तो क्या आया? 4। 4 भी क्या है? इवन है, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट सही हो गई। फिर ऐसे ही माना हमने कि 0 क्या है बच्चों? एक इवन नंबर है तो 0, ठीक। और हमने एक ऑड नंबर ले लिया, जैसे मान लो 1, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा बच्चों? आप बताओ मुझे। 1 आएगा। तो ऑड आ रहा है ना, ये देखो ये वाली भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक। ऐसे हमने क्या माना हुआ है? 0 इवन नंबर है, ठीक है। तो हमने एक ऑड माना, ठीक है बच्चों, और एक दूसरा नंबर ऑड लिया 3। 1 और 3 दोनों ऑड हैं, दोनों को जोड़ोगे देखो इवन आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों? 0 जो है वो इवन नंबर है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो हम इस नंबर लाइन की मदद से इसको समझ सकते हैं कि 0 ऑड है या इवन है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मान लिया मैंने 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा रोहित है, तो रोहित यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मान लो रोहित कहाँ पे खड़ा है? इस पे 4 पे, ठीक है। और एक बच्चा है मान लो, ठीक है, एक बच्चा सिया, मान लो वो कहाँ खड़ी है? इस पे -5 पे, है ना। अब जैसे कि आपको पता है बच्चों
कि जो ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं वो 2-2 के गैप पे होते हैं। जैसे अगर पहला नंबर इवन नंबर 2 है तो अगला 4 होगा, अगला 6 होगा, अगला 8 होगा, इनमें 2-2 का डिफरेंस होगा। ऐसे ही ऑड में भी होता है, पहला अगर 3 है दूसरा, पहला अगर 1 है तो दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7। इनके अंदर भी क्या होगा बच्चों, 2-2 का गैप होगा। तो मैंने सिया को और रोहित को क्या कहा कि आप जिस नंबर पे खड़े हो उसके बाद 2 नंबर बाद ही रुक सकते हो, ठीक है, 2 स्टेप बाद ही। तो रोहित चला पहले यहाँ पे, ठीक है, इवन नंबर से रोहित ने स्टार्ट किया ना, देखो आप, तो 1 स्टेप चला, फिर दूसरा स्टेप चला, तो रोहित यहां पहुंच गया मान लो, है ना, तो -2 आया। फिर रोहित आगे चला, फिर देखो 0 पे आया, तो 0 किस में आया, रोहित की सिचुएशन में आया ना, रोहित ने 2 स्टेप चले यहां आया, फिर 2 स्टेप चले यहां आया, 0 पे पहुंचा। लेकिन अगर सिया की बात करूं तो मान लो सिया ने अपना पहला स्टेप चला, -4 पे पहुंची, फिर -3 पे पहुंची, सिया यहां पहुंची, ठीक है, फिर अगले उसने अपने 2 स्टेप चले, यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, यानी कि 1 पे पहुंची, फिर अगले 2 स्टेप चलेगी तो वो कहां पहुंच जाएगी, प्लस के 1 पे, यानी कि ऑड वाली लाइन में 0 नहीं आया, सिया यहां पे नहीं रुक सकती, रोहित ही यहां पे रुक सकता है। और रोहित क्यों रुक पा रहा है, क्योंकि रोहित इवन नंबर पे खड़ा है और 2 स्टेप बाद रोहित रुक सकता है। तो देखो रोहित कहां रुक रहा है, 0 पर रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। समझ में आई बात बच्चों? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो बच्चों चलिए अब समझते हैं आगे। तो बच्चों आपको मैं आगे बताना चाहूंगा डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों। एक डेसिमल होता है जो क्या हो जाए, टर्मिनेट, ठीक है, और एक डेसिमल जो टर्मिनेट ना हो जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग। एक डेसिमल क्या हुआ बच्चों, टर्मिनेटिंग, और एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा 1/2 है ना, अगर आपने इस 1/2 को सॉल्व किया तो आप क्या कहोगे, 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया बच्चों, 2 5 10, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मींस कंप्लीटली डिवाइड हो जाना, आगे इसको डिवाइड नहीं करना पड़ रहा हमने, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/3, तो जब इसको आपने 3 से 1 को डिवाइड किया तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपने क्या देखा, 3 3 9, कितना बच गया बच्चों, 1, फिर आपने आगे डिवाइड किया, 3 3 9, फिर 1 बच गया। तो ऐसे ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, यानी कि ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना बच्चों। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग तो एक ही टाइप का है, देखो ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं। जैसे बच्चों √2 को अगर हम सॉल्व करें तो 1.41 ऐसी इसकी वैल्यू आगे जाती रहती है, ये आगे खत्म नहीं होगी। तो बात करें तो टर्मिनेटिंग 2 टाइप के हैं। देखो एक तो क्या हो रहा है बच्चों, एक ही डिजिट सेम डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है बच्चों रिपीटिंग और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स 2 टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। इन्हें हम रेकरिंग और नॉन रेकरिंग भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर बात। तो अगर हम रिपीटिंग की बात करें तो रिपीटिंग वाले और ये वाले जो टर्मिनेट हो रहे हैं यानी कि टर्मिनेटिंग, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं रैशनल। क्या होते हैं ये दोनों, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों का हम क्या कहते हैं, रैशनल। लेकिन वो जो रिपीट नहीं हो रहे होते, ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इरैशनल, ठीक है। फिर से समझते हैं, तो एक बार फिर से समझते हैं। डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल 2 टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग तो रैशनल होता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं उसमें रिपीटिंग वाले, मतलब कोई डेसिमल ऐसा हो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो हम उसे क्या कहेंगे, वो भी क्या है बच्चों, रैशनल है। लेकिन कोई डेसिमल ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, इरैशनल कहेंगे। तो बच्चों अभी तक जो मैं समझा रहा था ये 9th क्लास से रिलेटेड था, ठीक है बच्चों। 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, मुझे लगता है कि वो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको 10th क्लास का ये चैप्टर रियल नंबर्स सीखना है तो, क्योंकि नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बच्चों आप अगर ऐसे भी डायरेक्टली सीखोगे रियल नंबर्स तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अगला जो आपका चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स, इस चैप्टर में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखना है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सीखना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन लेमा, इन 2 चीजों में क्या फर्क है बच्चों।
तो ये जो एल्गोरिदम होता है, सिंपल सा ऐसा समझ लो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको बाइक चलानी है, तो बाइक चलाने के लिए आप क्या कहोगे, भैया पहले सबसे पहले हमें चाबी दो। मैंने चाबी दी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप बाइक को ऑन करोगे, फिर आप क्या करोगे, सेल्फ स्टार्ट दबाओगे, ठीक है, फिर आप क्लच लोगे, फिर गियर डालोगे, फिर क्लच को छोड़ोगे और धीरे धीरे एक्सेलरेशन दोगे, फिर बाइक चलने लगेगी। ठीक है, तो बाइक चलाने का ये प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात, एल्गोरिदम वो होता है जहां पे वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं किसी चीज को करने के। ठीक है, लेकिन जो लेमा है वहां पे कोई स्टेप्स नहीं है, किसी स्टेप्स की बात नहीं हो रही है, वहां पे बात हो रही है कोई स्टेटमेंट की। ठीक है, और वो स्टेटमेंट की मदद से हम किसी दूसरी बात को प्रूव कर दें तो उसको हम कहते हैं लेमा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बच्चों द सन राइजेज इन ईस्ट, तो हमने कहा कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों हम कह सकते हैं जो इस स्टेटमेंट के सपोर्ट से कि जो सूरज है, जो सन है, द सन सेट्स इन वेस्ट, तो जो सूरज है वो वेस्ट में ढलता है। क्लियर बात। मैंने कहा अगर ये हैंड राइट है तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो दूसरा वाला क्या होगा, लेफ्ट। इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेमा। फिर बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे HCF निकालना, यूक्लिड के जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आप HCF LCM निकालेंगे ना, सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर आप सीखेंगे किसी नंबर को रैशनल प्रूव करना, कि कोई भी नंबर जो है वो रैशनल है। ठीक है, इस तरह से आप इस चैप्टर में एक फॉर्मूला सीखेंगे कि LCM इंटू HCF बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक नंबर फर्स्ट और एक नंबर सेकंड, तो इन दोनों नंबर का जो LCM है और जो HCF है वो बराबर होगा HCF इंटू LCM बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसको भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इनकी फुल फॉर्म्स भी आप समझ लेना। ठीक है, और फिर ऐसे करके इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, एग्जाम के लिए इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं तो इस चैप्टर से काफी बन सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही यहीं पे फिनिश कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो बच्चों प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपने अगर हमारे चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।